हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको गाइस डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट का जो टॉपिक है वो लेकर आई हूँ, मतलब विसरण दाब न्यूनता का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज के वीडियो में हम विसरण दाब न्यूनता देखेंगे। उसके बाद हम बहुत से जो ऑस्मोटिक प्रेशर, टारगेट प्रेशर और डिफ्यूज़न प्रेशर जो है उनके बीच हम रिलेशन देखेंगे। तो चलिए पहले अपन डिफ्यूज़न प्रेशर को देखते हैं। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट डीपीडी किसी विलयन और उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब की मात्राओं का अंतर होता है जिस समय दोनों समवायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर और तापमान पर हों। वास्तव में किसी कोशिका की विसरण दाब न्यूनता कोशिका की जल अवशोषण शक्ति का मापक है, जिस कारण इसे चूषण दाब या सक्शन प्रेशर, इसे शॉर्ट फॉर्म में एसपी भी कहते हैं। तो अब मैं इसे डेफिनेशन में बताती हूँ आपको। एक निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलयन या सॉल्यूशन एवं उसके शुद्ध दाब के विसरण दाब में अंतर को ही डीपीडी कहते हैं। कोई निश्चित टेम्परेचर पे और निश्चित प्रेशर पे कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का शुद्ध विलायक के विसरण दाब में अंतर को ही विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी कहते हैं। सांद्रता बढ़ाने पर डीपीडी का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार सांद्रता के कम होने पर उस विलयन के डीपीडी का मान भी कम हो जाता है। सीधी सी बात है, सांद्रता बढ़ाने पर डीपीडी का मान बढ़ जाता है, सांद्रता कम होने पर डीपीडी का मान कम हो जाता है। अतः किसी विलयन का डीपीडी उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो डीपीडी होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये तो हुआ डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन डीपीडी का। अब आपको मैं रिलेशन बताऊंगी, संबंध बताऊंगी डीपीडी में, ओपी में एंड टीपी में। टीपी जो होता है वो टारगेट प्रेशर होता है, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और डीपीडी विसरण दाब न्यूनता होता है ना। तो पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित रस कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ का जल के साथ बना विलयन होता है। पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जो रस होता है वो कार्बनिक, अकार्बनिक और जल के साथ बना विलयन होता है। अतः यहाँ पर जल ही शुद्ध विलायक होता है। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये शुद्ध विलायक क्या होता है। तो जो सॉल्यूशन में जो जल पाया जाता है ना, उसी को शुद्ध विलायक कहते हैं। यदि इन कोशिकाओं को शुद्ध जल में रखा जाता है तो डीपीडी का मान अधिक होने के कारण अंतःपराशरण या एंडोऑस्मोसिस होता है। दूसरे शब्दों में डीपीडी जल के अवशोषण की क्षमता है, अतः इसे कभी कभी चूषण दाब भी कहते हैं। यह परासरण दाब ओपी एंड टीपी से संबंधित होता है। जो तो ओपी होता है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो टारगेट प्रेशर से संबंधित होता है। प्रारंभ में जब कोशिका की कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होती है तब उसका परासरण दाब भी अधिक होता है, अतः डीपीडी का मान भी अधिक होता है। अतः प्रारंभ में डीपीडी एवं ओपी का मान बराबर होता है। ओपी का मान बराबर होता है डीपीडी इक्वल ओपी, या फिर ऊपर अभी लाइन में जो दिया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर टारगेट प्रेशर से संबंधित होता है तो एसपी इक्वल ओपी। इस अवस्था में कोशिका का जो टारगेट प्रेशर होता है वो शून्य होता है। टारगेट प्रेशर क्या होता है? ज़ीरो होता है, शून्य होता है, तो टीपी इक्वल 0। जब कोशिका में अंतःपराशरण होता है तब ओपी का मान कम हो जाता है और टीपी का मान बढ़ जाता है। जैसे कि ये एरोस से दिखाया गया है कि जब नीचे जो एरो हैं वो ओपी का मान कम हो जाता है, मतलब कम के लिए नीचे वाले एरो हैं और बढ़ने के लिए ऊपर वाले एरो से शो किया गया है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति के विरुद्ध एक दाब लगाया जाता है जिसे स्फीति दाब कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति प्रत्यास्थ होती है, अतः वह बराबर किंतु विपरीत दिशा में उतना ही दाब कोशिका द्रव्य पर आरोपित करती है। इस दाब को शेल वॉल प्रेशर या भित्ति दाब WP कहते हैं। तो टीपी इक्वल WP हो जाएगा क्योंकि अब सेल वॉल प्रेशर भी वर्क करने लगा, इसलिए
टारगेट प्रेशर इक्वल WP मतलब वॉल प्रेशर। जल के अंतः परासरण एंडोऑस्मोसिस के कारण कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जबकि TP में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप DPD का मान शून्य हो जाता है तथा कोशिका पूर्ण रूप से स्फीति या टारगेट हो जाती है। तो ये है इनमें, इन तीनों में रिलेशन, DPD, OP एंड TP में रिलेशन। गाइज एग्ज़ाम में ये 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इस टॉपिक को कंप्लीट करें एंड साथ में नोट ज़रूर करते जाएं। सो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आऊँगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।